शाहीन 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में तारीख रकम करने के लिए तैयार। तारीखी कामयाबी के लिए कौमी क्रिकेट टीम कुछ देर बाद पर्थ के मैदान में उतरेगी। सीरीज के तीसरे और फैसला कुन मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल होंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 1-1 से बराबर है। कौमी टीम ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों के भारी मार्जिन से हराया था। स्मोक बन गई रोग, जहर आलूद फजाएं बीमारियां बांटने लगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सांस लेना महाल हो गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर फिर पहले नंबर पर। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। पीर को रियाज में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। गजा और लबनान पर इसराइली जहारियत का जायजा लिया जाएगा। कोयटा खुदकुश हमले के 26 शहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिसन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत विभाग के वजीर दाखिला, गवर्नर, वजीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा और अस्करी और सिविलियन हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ और कोर कमांडर कोयटा जख्मियों की अयादत के लिए CMH भी गए। दहशतगर्दी की लानत, जड़ से उखाड़ फेंकने के आर्मी चीफ का 2 टूक पैगाम। मिशन को पूरे कौमी अज़्म के साथ आगे बढ़ाने के अहकाम। कोयटा खुदकुश हमले के 60 से जायद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। 10 की हालत तशवीशनाक। हमले की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। हमले में प्लेटफॉर्म 1 के दाखिले के दरवाजे को निशाना बनाया गया। 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। खुदकुश हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को उड़ाया। धमाके से प्लेटफॉर्म की छत भी उड़ गई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ, हमले के वक्त प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं थी। खुदकुश हमलावर के जिस्मानी अज़ा टेस्ट के लिए फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। वाक़े का मुकदमा CTD में दर्ज। पूरे शहर में सोग की फ़ज़ा। जा बहाक अफराद के लवाहिकीन गम से निढाल। मुलव्वस दहशतगर्दों तक पहुँच चुके हैं, कला कमा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की अहम इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, दहशतगर्दों को ख़त्म करके दिखाएंगे। जंग जीतने के लिए मिलकर लड़ना होगा। बलूचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल ताउन का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी फौरी तहकीकात और ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा देने का आज़म। कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान लवाहिकीन के साथ खड़ी है, कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, दहशतगर्दों को छोड़ेंगे नहीं। कहा जंग को समझने की ज़रूरत है, निशानदेही करनी होगी वो कौन से अवामिल हैं जो दहशतगर्दी की जानिब धकेल रहे हैं। दहशतगर्द बुज़दिल हैं, छुपकर वार करते हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किसान हैं। कोयटा की मज़म्मत, बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मासूमों को निशाना बनाने वाले इंसान की शक्ल में दरिंदे हैं, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कोयटा हमले पर मौलाना फजलुर रहमान का भी अफसरदगी का इजहार। शहदा के लिए दुआ, लवाहिकीन को सब्र की तलकीन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बलूचिस्तान में पै दर पे दहशतगर्दी के वाक़यात अफसोसनाक करार दे दिए। उलमा और मशाइख ने भी दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अमरीका, रूस, तुर्किया और बरतानिया की भी कोयटा धमाके की मसम्मत। बलूचिस्तान में शरपसंद अमन के दुश्मन बन गए। SP हरनाई के गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। वाक़े में सब इंस्पेक्टर शहीद। SP हरनाई महफूज रहे। हरनाई ज़ियारत मेन रोड पर नामालूम अफराद ने कोयले से लोड ट्रकों को भी आग लगा दी। डेप्यूटी कमिश्नर ज़ियारत का कहना है नामालूम अफराद ने 3 ट्रकों को आग लगाई और फायरिंग भी की। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसा की लंदन पर गाड़ी में हमले का वाक़या। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। पासपोर्ट भी मुअत्तल कर दिए गए। सराय के मुताबिक फहरिस्त में लंदन मुजाहिरों में शोहरत पाने वाले शयान अली और मलिका बुखारी का नाम भी शामिल है। 153 मजीद अफराद के नाम भी PCL का हिस्सा।
तमाम अफराद की हवालगी के लिए बरतानवी हुकाम को ख़त भी लिख दिया गया। गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की पॉलिसी रंग लाने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता एक हफ्ते में निपटाए गए मुकदमात के तफसीलात जारी कर दी। 5 नवंबर तक की जारी तफसीलात के मुताबिक एक हफ्ते में 302 मुकदमात दायर, 689 निपटाए गए। 5 नवंबर के रोज़ 38 मुकदमात दायर और 220 मुकदमात निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 59,435 रह गए। पहले ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 59,782 थी। सर्दियों में महंगी गैस की जगह सस्ती बिजली दस्तयाब होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की आवाम को गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करने की तलकीन। कहा, बिजली की कीमतें कम करने का सफ़र जारी है। वज़ीर आज़म ने कल बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। सस्ती बिजली से मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। वज़ीर तवानाई का बिजली की तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने के अज़्म का यादा। NTDC को 3 कंपनियों में तकसीम करने का ऐलान। कहा, हुकूमत की जानिब से इस्लाहात जारी हैं। सेनेटर जाहिद ए खान ने ANP को खैराबाद कह दिया, नून लीग में शामिल हो गए। सेनेटर जाहिद खान की जानिब से आज शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। जाहिद खान विफाकी वज़ीर अमीर मकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज़राए का दावा। सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला KP, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर की शिरकत। बैरिस्टर गौहर बोले, बानी PTI के बगैर मुल्क की सियासत अधूरी है। असद कैसर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम कबूल नहीं, कौम को हुकूमत के खिलाफ निकलना होगा। फितना पार्टी के जलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर इत्तलात पंजाब का सवाबी जलसे पर रद्द-ए-अमल। अवाम के लिए जारी फंड से जलसे करने का ताना भी दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी बरस पड़े। कहा, PTI का जलसों पर ध्यान है, तबाह होते तालीमी इदारों की फ़िक्र नहीं। बोले, PTI के लिए तो वो अकेले ही काफ़ी हैं।